देखो यहाँ पे अभी लॉन्च आ रखा है दोस्तों। ओ भाई अरे भाई अच्छी फिसलन है, कोई आ जाए ना भूल जाओ। चंद्रभागा नदी देखो, और ऊपर यहाँ से अपनी गाड़ी निकलेगी भी या नहीं। ब्रिज पे गाड़ी तो ले आए। इस ब्यूटीफुल जगह का नाम मेरे 100 दिन का नाम, कॉफी और साथ में चलेगी ब्रेड। हर हर महादेव। जगह को खोजने वाले को कैप्टन रोवर कहते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज 100 दिन पार हो गए हैं। आज है डे 101 और 2 दिन से मैं एक ही जगह पे हूँ। अब मैं रूफटॉप सेटअप से जस्ट उठा हूँ एंड अभी समय आ गया है चीज़ें थोड़ी सी पैक करने का। थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे घर की ओर वापस निकलना शुरू करना है। आज के मतलब हो गया अभी मेरी एडिटिंग पेंडिंग है। सबसे बड़ी बात क्या, एडिटिंग करने वाली पड़ी है भाई, और एडिटिंग रात में करी नहीं। चलो कोई नहीं, अभी लगेंगे, कर लेंगे वो तो। एक बार मैं बाहर निकलूँगा, बाहर निकल के थोड़ा सा फ्रेश एंड अप होऊंगा, नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद दोबारा ऊपर चढ़ूंगा और फिर मैं जल्दी से काम निपटाऊंगा। भाई अभी देखो गाड़ी को पैक करेंगे। मॉर्निंग में थोड़ा पानी गर्म कर रहा हूँ पीने के लिए एंड उसके अलावा ये जो है ना क्या बोलते हैं, ये ब्लैंकेट को थोड़ा धूप लगा रहा हूँ एंड एक गाड़ी को क्रैंक मार लेते हैं इसी दौरान की गाड़ी स्टार्ट हो भी रही है या नहीं हो रही है, वो भी ज़रूरी है। सेटअप में तो चीज़ें चल ही रही है। अभी मैंने गाड़ी का क्रैंक मारा है, ये देखो स्टार्ट हो गई है गाड़ी। बहुत बढ़िया हुआ कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। बस थोड़ी सी एक सुई उठा ले इंजन गर्म के, फिर इसको बंद कर देंगे और फिर जब जाएंगे उसी दौरान इसको दोबारा स्टार्ट करूँगा। टॉयलेट टेंट पैक कर दिया मैंने, उसके अलावा गाड़ी का जो फ्रंट ढका था ये भी पैक कर दिया है। इसको धूप लग रही है और जो कल बर्तन थे ये देखो, इसमें पकोड़े बनाए थे ना, इसको धोना का प्रोसेस यार गर्म पानी से धोने पड़ेंगे यार। चीज़ें तो बना लो फिर मेहनत ज़्यादा हो जाती है। चलो कोई नहीं, करना तो पड़ेगा सब कुछ। और पानी का स्टॉक भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अब गाड़ी को मैंने फ्रंट ढक दिया, अब नीड नहीं है। अब गाड़ी स्टार्ट भी हुई है, ऊपर जाऊँगा, एक बार काम निपटाऊँगा जल्दी फास्ट, उसके बाद देखता हूँ। अभी नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद जो खाना होगा ना वो उदयपुर शहर में खाएंगे। बर्फ़ के अंदर दौड़ लगा रहे हैं। मॉर्निंग में ना थोड़ा बॉडी को गर्म करना ज़रूरी है एंड कई दिन हो गए, अब थोड़ा एक्सरसाइज शुरू करेंगे घर जाने के बाद में। तो यहाँ से ही शुरुआत कर लेते हैं स्नो से। ये कॉफ़ी और साथ में चलेगी ब्रेड। जल गई है भाई, जल्दी उतारो इनको। इस ब्यूटीफुल जगह का नाम मेरे 100 दिन का नाम। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जर्नी अभी वापसी की ओर है और ये जो व्यूज़ हैं ये थोड़े दिनों में बस मानो कि 2-4-5 दिन में मिलने बंद हो जाएंगे वीडियोज़ में। और आखिरी कॉफ़ी आज हमारे 100 दिन के नाम। दोपहर का टाइम हो गया, मैंने सारे गैजेट चार्ज लगा रखे थे जनरेटर से। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो टेंट है इसको पैक करते हैं आज ऑफिशियली। अब इसकी ओपनिंग नहीं होने वाली है तो इसको पैक करते हैं, फिर घर जाके देखेंगे इसको। उसके अलावा सोच रहा हूँ टेंट में कुछ सामान पटक दूँ जो एक्स्ट्रा है, बाकी देखते हैं। चलो अपनी सवारी पैक हो गई है, अब लेके इसको निकलते हैं। आज 101वां दिन है, निकलना पड़ेगा धीरे करके आगे की। और लुक इज लिटिल बिट चेंज्ड एंड कपड़े चेंज कर लिए सारे, ये नया एंड पैंट नई। अब बस ठीक है, चलते हैं आगे। बस अब धीरे गर्म कपड़ों की ओर ही होना पड़ेगा क्योंकि ठंड का जो सिलसिला है वो चेंज होता जाएगा। वही निकलते हैं, जगह को छोड़ने का वक्त आ गया। ये डॉग सारे मेरे पास ही थे इतने दिन से। मैं एक बार फिर भी थोड़ा गाड़ी से निगाह घुमा के देख लेता हूँ, कोई चीज़ तो नहीं रह गई बाहर। शायद तो नहीं रही है, और छूट गई तो भाई इनकी किस्मत। अब यहाँ से निकलते हैं, वक्त आ गया है यहाँ से निकलने का। बर्तन खटपटाएंगे अब गाड़ी में पड़े बाकी मैंने जैसे कैसे पैकिंग कर लिया और यहाँ से हम निकल रहा हूँ। पहले उदयपुर शहर जाऊँगा, कुछ खाएंगे यार, भूख बहुत लग रही है। उसके बाद निकलेंगे यहाँ से हम। चलो पहुंचते हैं आगे। हम आ चुके हैं अभी उदयपुर में। ये देखो, ये उदयपुर की ब्यूटीफुल सी मार्केट है। इधर कई सारे ढाबे वाबे है। मैं देख रहा था कि कहीं तो रुक के कुछ ना कुछ खा लेता हूँ यार, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ब्रेड विद कॉफ़ी लिया, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया अभी तक। और ये यहाँ मार्केट का एरिया है, यहाँ एक फेमस माता का मंदिर भी है, बहुत फेमस है वो। एंड उसके अलावा उदयपुर एक बहुत छोटा सा अंडररेटेड टाउन है, एक तरीके से कह सकते हो। अभी तक बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने नहीं दिखाया होगा इस जगह को, और सारी सुख सुविधाएं मिल जाएगी। वैसे तो यहाँ पे आपको जो चाहिए चीज़ें सब ऑलमोस्ट मिल जाती है। बाकी ठंड का असर तो भाई हर जगह देखा जाता ही है। दुकानों के ताले लगे हैं। मैं पिछली बार आया था ना, यहाँ पे सब कुछ खुला था, बड़ा सुंदर लग रहा था मार्केट।
और अब धीरे धीरे बर्फ, कुछ कुछ पॉइंट्स पे बर्फ भी देखने को मिल रही है, बाकी मोस्ट ऑफ पैक साइड देखने को मिल रहा है। भाई यही तो मेन मार्केट थी उदयपुर की, जो बिल्कुल फीकी सी हो रखी है। और ये यहाँ का परिधान है, जो इन्होंने ये टोपी पहनी है ना सर पे, ये इनकी अलग अलग जो इस पे फ्लावर लगे हैं, इतनी सारी चीजें लगी है, इनका परिधान है भाई। मृकुला माता यहाँ बड़ी फेमस है, जय माता दी। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ भी खुला ही नहीं है यार, क्या ही करेंगे। बाकी कह रहे हैं त्रिलोकीनाथ की साइड में जेसीबी लगी हुई है, जाना कैंसिल करते। वैसे नए भी नहीं है ना, तो कुछ दिन पहले दर्शन तो हो गए थे, इस बार बाहर से दर्शन कर लेते हैं दूर से और यहाँ से निकलते हैं। अभी यहाँ देखो अभी भी वुडन हाउसेस देखने को मिल रहे हैं, या छोटा सा एक मेरे को वो मिल जाए यार, क्या बोलते हैं उसको, खाने का ऑप्शन, तो कुछ खा लेते हैं। बहुत भूख लग रही है, अब एक्सट्रीम ही लग रही है। अगर यहाँ नहीं मिला ना तो एक बार वापस बैक मार के जाना पड़ेगा यू टर्न। हाँ जी, खाना पीना हो गया भाई। यहाँ एक छोटा सा था रेस्टोरेंट सा, वहां से खाना पीना कर लिया। परोंठे विद, मेरे पास दही पड़ी थी, वो दही खा ली। अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ आगे। ये है जी उदयपुर, एक हमारा राजस्थान का उदयपुर है और एक ये उदयपुर है। यहाँ तो कच्चे कच्चे घर भी देखने को मिल रहे हैं। ये घर एक्चुअली कच्चे नहीं होते हैं, अंदर से तो पक्के ही होते हैं। इसके ऊपर एक लेयरिंग करी जाती है, मड हाउस टाइप बनाया जाता है इनको। पहले इस तरीके के हट शेप के घर हुआ करते थे, अब तो यार यहाँ भी मॉड्यूलर काफी होने लगे घर। हट शेप धीरे धीरे, मतलब जो कल्चर है वो धीरे धीरे हर जगह ही थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, खत्म हो रहा है। कह सकते हो कि मॉडर्निटी इतनी छा गई है ना, तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है भाई। हाँ जी दोस्तों, ये ब्यूटीफुल सा गांव जिसको छोड़ के जाने का मन तो नहीं था, लेकिन जाना तो पड़ेगा। 2 दिन से मैं इसी गांव की खुली वादियों में हवा ले रहा था, सांस ले रहा था। अब यहाँ से अच्छी खासी सांस ले ली है मैंने, अब चलते हैं यहाँ से। और ये देखो यहाँ पे स्नो भी देखने को मिल रही है, अच्छी खासी स्नो होती है यहाँ पे। मैं गया था मार्केट में यार, ऑलमोस्ट 90% मार्केट बंद पड़ा है, तो फिर कोई बात नहीं, चलते हैं वापस। अब नीचे जाने के बाद सुख सुविधा सारी हो ही जानी है। तो यहाँ से मैं अभी इस ब्यूटीफुल सी जगह को अलविदा बोल निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। एंड बस निकलना तो पड़ेगा। यहाँ 2-4 चीजें चाहिए थी मेरे को, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एवरीथिंग इज क्लोज्ड हियर। कैसे गांव है ना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गांव आ रहे हैं रास्ते में। और अभी कैंपिंग को हमने अलविदा बोल दिया। कैंपिंग करी बीच में तो 1 आध दिन शौक से कर लूंगा, बाकी मोस्टली यही है कि अब अभी मैं गोंदला विलेज में पहुंचूंगा और आज का स्टे वहीं होगा। और कल यांगला स्नो पॉइंट करके एक नीचे जगह है, वहां तक ट्राई करेंगे जाने की। पैदल ट्रैक मार के जाऊं चाहे कैसे भी जाऊं, वो भी आपको दिखाऊंगा, बड़ा सुंदर लगता है। और ये देखो छोटा सा गांव है, यहाँ के लोगों का कल्चर, जीवन। यार मैंने उदयपुर में देखा, इनका शायद कोई फेस्टिवल चल रहा है मे बी। यार सर पे सभी ना वो एक कैप लगा के घूम रहे थे, मैंने किसी से पूछा नहीं। अब देखो वो बच्ची ने भी लगा रखी है, वो देखो यहाँ के लाहौल वाले लोगों के सर की कैप पे ना ऐसे फ्लावर्स लगे होते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं यार। ये थोड़ी डिफरेंट है। इनके भी ना कल्चर में बहुत सारी कैप है, जैसे राजस्थान में बहुत सारे साफे है ना, वैसे इनकी कैप में भी बहुत सारे कलर्स है, मैंने देखे। अब तो यहाँ मैंने ना किसी से पूछा इनके त्योहार के बारे में, कोई त्योहार बताया, तो इन्होंने हमें ना ये दिया है, देखो एक तो ये फूल दिया है, ये इनकी कैप पे लगता है। कोई फागड़ी करके कोई त्योहार है तो इन्होंने ये चीज दी, साथ में एक अपनी कैप से निकाल के ऐसा फ्लावर दिया। यार मैं इस टाइम हूँ लाहौल एंड स्पीति के उदयपुर से नीचे की ओर उतर रहा हूँ। रास्ते में मेरे को मिले यहाँ के लोग, मैंने लोकल इनके बारे में पूछा, इन्होंने ये चीजें दी। बड़ा अच्छा लगता है यार, ऐसे अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं ना। और ये देखो जी क्या सही व्यू है, ये देखो कितना ब्यूटीफुल नजारे हैं जी। ये देखो सामने जो आप देख रहे हो ना फॉरेस्ट एरिया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। और ऊपर वाला पहाड़ तो मैं क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है स्वयं भोलेनाथ बैठे हो यार। कैलाश पर्वत ऐसा ही होगा यार, किसी दिन पहुंचूंगा मैं पक्का। मेरा इस बार हो सकता है 2026 में मैं कैलाश पर्वत पहुंच जाऊं। मेरा ड्रीम है भाई जाना कैलाश पर्वत, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कैलाश पर्वत जाने की। भोलेनाथ का मेन स्थान है, अगर भोलेनाथ का ये भक्त वहां तक नहीं पहुंचाना तो बड़ी गलत चीज हो जाएगी। इस साल पूरी कोशिश करूंगा जाने की, चाहे कुछ भी हो जाए। और बड़े सुंदर नजारे हैं, सड़क के बगल में हमें स्नो देखने को मिल रही है, और ऐसे देखो पत्थर भी गिरते रहते हैं। देखो जहाँ खूबसूरती है तो थोड़ा थोड़ा खतरा भी रहता है, तो थोड़ा ध्यान से चलें ऐसी जगह है। तो बाकी ये मैंने यहाँ रख दिया, मेरे को इनके बारे में भी ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन आगे मेरे दोस्त है उनसे मैं पूछूंगा। उनके गांव में भी आज त्योहार चल रहा होगा, क्योंकि ये हर जगह चलता है ये त्योहार। तो अपन उनके गांव में रहेंगे आज और जानेंगे फागड़ी त्योहार के बारे में एग्जैक्टली। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ का मतलब मेन द्वार, हम इस बार मंदिर नहीं जा पाए हैं। ये देखो दिस इज द ब्यूटीफुल त्रिलोकीनाथ टेम्पल का मेन द्वार है। हर हर महादेव। यार मैं ना अभी रोड से निकल रहा था और मेरी नजर पड़ी कहीं पे, तो और मैं चाह रहा हूँ कि वो चीज चलो देख के आते हैं। और अब आपको दिखाता हूँ जन्नत का रास्ता बिल्कुल जन्नत जैसा एरिया है ये। यहाँ 2-3 रीलें निकालेंगे बढ़िया बढ़िया, और बाहर का जो ब्यूटीफुल व्यू है वो भी आपको ढंग से दिखाऊंगा मैं एक बार उतर के। आप खुद बोलोगे दीप भाई ये करीब आता आपने, क्या सही व्यू दिखा दिया हमें। ये देखो पहले तो देखो नीचे चंद्रभागा का जो चल रही है, नीचे से बहती हुई ब्रिज के नीचे, ओए होए
मैं कह रहा हूँ कमाल कमाल लग रही है जी, कमाल। और यहाँ एक बार गाड़ी रोकते हैं और एक आध फोटो लेनी पड़ेगी। इस ब्रिज के ऊपर तो नहीं रोकेंगे, ब्रिज से पहले रोक लेते हैं गाड़ी। ब्रिज पे रोकना सेफ नहीं होता क्योंकि सस्पेंशन ब्रिज है ना भाई। अपनी थार पहली बात यहाँ घुसेगी नहीं, मुझे तो ऐसी वाइब आ रही है। जन्नत जैसा रास्ता है, ऊपर से देखो पानी भी आ रहा है, नीचे से चल रही है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी देखो, और ऊपर से भी पानी आ रहा है। मैं देख रहा हूँ इस ब्रिज से अपनी थार निकल जाएगी क्या, थोड़ा लग रहा है। पूरी पूरी निकलेगी, टाइट टाइट सी निकल तो जाएगी। और ये नदी चल रही है यहाँ से। मैं चाह रहा था वो 2-3 मोड़ ऊपर तक, वहां तक चल के आऊँ। बाकी कोशिश करके देखनी पड़ेगी ऊपर रास्ते कैसे हैं। एक बार ब्रिज पार ही कर रहा था, मैं देख लूंगा। मैं ब्रिज पार करके देख लेता हूँ कि क्या सच में मैं इस ब्रिज, पहली बात तो ये ब्रिज हिल रहा है तो बड़ा मजा आ रहा है। और दूसरा मैं चेक करता हूँ यहाँ से अपनी गाड़ी निकलेगी भी या नहीं। देखता हूँ इसके अंदर अपनी थार घुसेगी भी या नहीं। भाई घुस तो जानी चाहिए। घुस गई। थैंक गॉड पूरी पूरी आ रही है, बिल्कुल पूरी पूरी। ओए होए, ब्रिज पे गाड़ी तो ले आए। चलो भाई भागो यहाँ से, धीरे धीरे चलते हैं। मैं हूँ इस टाइम सस्पेंशन ब्रिज है एक तरीके से, ये गांव का ये है भाई। थोड़ा तो डर लगता है यार सस्पेंशन। ओ यहाँ से टूटा हुआ भी है ब्रिज बीच में से। चलो जी चलो चलो, अगर ब्रिज टूट गया तो मैं इधर ही फंस जाऊंगा परमानेंटली। हिल रहा है पूरा ब्रिज, हिल रहा है। चलो भाई पार हो गया, भोलेनाथ की कृपा हुई। चलो यहाँ से चढ़ते हैं अब। इसके बाद ना ब्लैक आइस मैं 4x4 ही कर लेता हूँ, रिस्क नहीं लेनी किसी भी टाइप से। अकेले हैं, फंस गए तो वो है ना कि किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो जी ऊपर चढ़ते हैं अब। क्या व्यू है भाई, क्या सही व्यू है। रोड तो फिसलन वाली सी, और भाई अच्छी फिसलन है इस पे तो। ओ हो ज्यादा फिसलन है भाई, ज्यादा फिसलन है इस जगह पे। थोड़ा यार धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा। यहाँ से गिरे तो कुछ बनेगा भी नहीं भाई। कहाँ एक्सपीरियंस करने आए थे कि कहाँ चले गए दीप भाई। चलो यार धीरे धीरे चलते हैं। क्या सही व्यू है, व्यू तो काफी अच्छे है यहाँ पे। यहाँ एक आगे ब्रिज आ गया। ये जो नीचे कीचड़ दिख रहा है ना, इसमें ब्लैक आइस है तगड़े वाली। चलो भाई ये एक ब्रिज आ गया। चलो थोड़ा ऊपर तक चल के देखते हैं ऊपर क्या व्यू हमें देखने को मिलते हैं। कहीं ये रील भारी ना पड़ जाए मेरे दोस्त, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे। धीरे धीरे चलते हैं। उतरते टाइम 4 लो लगा लेंगे भाई। यहाँ भी फिसलन है देखो, काफी गाड़ियां फिसली हुई है यहाँ पे। थोड़ी थोड़ी फिसलन है। रास्ते तो अच्छे हैं लेकिन फिसलन है। बाकी कुछ नई जगह जाने के लिए थोड़ा तो टफ, कोई सुंदर जगह जाने के लिए थोड़ा सा टफ तो करना ही पड़ता है यार, खुद को, गाड़ी को, सब चीजों को। और यहाँ से व्यू ओए होए कमाल है, व्यू कमाल है। अभी तो हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, जहां तक यू टर्न बनेगा ना वहां तक जाऊंगा, जाना ही पड़ेगा क्योंकि यू टर्न बगैर तो वापस घूम ही नहीं सकता। इसलिए ऊपर तो मेरे को लग रहा है कट्टी बड़ा स्टीप होगा, लेकिन चलो कोई नहीं, कर लेंगे। बाकी जगह बड़ी सुंदर है। अगर आगे से कोई आ जाए ना, भूल जाओ बैक कर रहेगा वो या आप, क्योंकि जगह ही नहीं है साइडों में। इतना रास्ता खुला है, वही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल धीरे धीरे चढ़ रहा हूं मैं, धीरे धीरे। लो भाई यहाँ से ऊपर तो एक बार में तो गाड़ी चढ़नी ही नहीं, पूरी गाड़ी घूमेगी यहाँ से। चलो जी चलो। सिंगल रास्ते है ना तो थोड़ा सा तो रिस्की लगता ही है। मैं तो चलते चलते रास्ते में देखा, मैं चलो थोड़ी सी स्नो ड्राइव कराता हूँ। कई दिन हो गए ना स्नो ड्राइव करे हुए। बाकी यार वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा यू टर्न जैसा भी नहीं मिल रहा अभी तक। जगह तो बड़ी यूनिक है, इधर वाइल्ड लाइफ भी दिख सकता है कुछ ना कुछ, जिस तरीके का रास्ता है। कभी कभी मुझे लगता है ना मैं बड़े उल्टे पंगे करता रहता हूँ। गाड़ी से टकरा रही है बर्फ, ओह छोटी है रोड यार, गाड़ी से टकरा रही है। तो क्या थार बहुत चौड़ी गाड़ी है यार, बड़ी दिक्कत है इसकी। कई जगहों पे ऐसा लगता है कि पतली गली में आना मतलब क्यों आए। यू टर्न कहाँ लगेगा भाई, पता ही नहीं भाई। अभी तो गाड़ी टच होती जा रही है बर्फ के साथ में, कुछ पॉइंट्स पे, सब जगह तो नहीं बट कुछ पॉइंट्स पे। यहाँ भी नहीं लगेगा यू टर्न, तो छोटी जगह है। अब इधर का मेरे को पता नहीं है, बर्फ तो मैं तोड़ भी सकता हूँ, लेकिन जो भी है ठीक है। अब ऊपर तक जा रहे हैं तो जा ही रहे हैं। थोड़ा जब तक डर नहीं लगे तब तक मजा भी तो नहीं आता ना जिंदगी का। थोड़ा सा रिस्क लेना जरूरी भी है। और यहाँ से मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। कहाँ टर्न बनेगा भगवान जाने टर्न पता नहीं कहाँ बनेगा। ऊपर भी देखो कुछ ना कुछ तो बने हुए हैं, देखो पॉइंट्स ना, ऐसे अच्छे से पॉइंट्स बने हुए हैं। पता नहीं है कि ये क्या चीज है एग्जैक्टली, कुछ भी नहीं पता अपने को इस जगह के बारे में। बड़ी यूनिक जगह लगी, इतना ही कह सकता हूँ, जगह बड़ी यूनिक है। यहाँ तो बाहर निकलने में भी एक वो लगेगा भाई, जिगरा चाहिए, जिगरा। ओए होए चलो कोई नहीं, थोड़ा देखते हैं ऊपर तक कहाँ तक जा रही है रोड और कहाँ से टर्न बन सकता है।
ओ भाई ये तो फिर स्टीप कट आ गया, बहुत स्टीप लग रहा है ये वाला तो, गाड़ी घूम ही ना जाए यहाँ तो। चलो भाई, चलो 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 चलो, फाइनली एक अच्छी पॉइंट तक तो मैं पहुंच गया हूं। वैसे अब मैं सोच रहा हूं यहाँ से मेरी गाड़ी का यू टर्न लग जाएगा, अब इससे आगे नहीं जाएंगे। अब बढ़िया जगह है, यहीं रोक लेते हैं। जगह पे आ गया हूँ, ये देखो जरा, जगह इतनी बढ़िया है, देखोगे देखोगे, चलो दिखाता हूँ आपको। और नीचे की साइड में ये वाली रोड को मैं पार करते हुए आया हूँ, वो सामने वो लोहे का ब्रिज था जो थोड़ा सा टूटा हुआ सा था, और ये ऊपर को रास्ता जा रहा है। ऊपर जाके क्या ही करेंगे, यहाँ थोड़ी सी जगह मिल गई, यहाँ से यू टर्न मार के चलेंगे वापस। और ऊपर कुछ ऐसा रास्ता है, अगर आपको इधर खाई की तरफ दिखाऊं बगल में, तो नीचे वो वाटर सोर्स चल रहा है बड़ा सुंदर सा। समर्स में तो ये जगह कमाल लगती होगी यार। और वहाँ पे देखो ऊपर चढ़ के वो एक ब्रिज भी बना हुआ है, आप इधर 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 उधर पता नहीं कहाँ कहाँ जा सकते हो। लेकिन हो सकता है ऊपर रास्ता खुला ना हो, फिर यू टर्न भी नहीं लगेगा, इसीलिए पंगा नहीं लेना, अपने को इससे आगे नहीं जाना है, बस हो गया जितना करना था। बहुत कमाल की जगह है, एंड ऐसे ही एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए। नई जगह को खोजने वाले को कैप्टन रोवर कहते हैं। ये देखो जी, जैसे रास्तों पे चढ़े थे अब उन्हीं रास्तों का यूज करते वापस उतर रहा हूँ। पीछे 2-3 कट तो मैं उतर गया, घर से फोन आ गया था मम्मी का, बस बात करते करते है, अभी बस धीरे धीरे उतर लेते हैं। वैसे जो टफ से मोड़ थे वो वही वाले थे ज्यादा, तो ये तो ठीक ठाक ही है, लेकिन फिर भी एक एंड वाला भी थोड़ा सा गया है, फिसलन वाला था। बाकी मैंने 4x4 रहा था यहाँ यार, गाड़ी साइडों से टच हो रही है 1-2 पॉइंट पे, जब भी जहाँ भी थोड़ा सा हो जाए ना, कुछ कुछ जगह निकल रही है, कुछ कुछ पॉइंट पे से टच हो रही है गाड़ी, क्योंकि बर्फ, ये जो रास्ते हैं ना बहुत ज्यादा पतले हैं, थार के जितना चौड़े नहीं है, यहाँ कुछ पॉइंट से चौड़े आ रहे हैं, मोड़ थोड़ा चौड़ा है, बाकी हर चीज चौड़ी नहीं है। बाकी ठीक है, कच्चे रास्ते ना इसलिए इतनी ब्लैक आइस का असर है नहीं, यही पक्की रोड होती ना तो भाई इनमें फिसलन होती बहुत गंदी। बाकी ये पॉइंट पे थोड़ी फिसलन है भाई, है यहाँ फिसलन है, थोड़ी ज्यादा ही फिसलन है। एक बार यू टर्न बना लूं, थोड़ा सा बैक कर लूं, थोड़ा कट देना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स होते हैं फिसलन वाले, ये है फिसलन वाला मोड़, ये फिसलन वाला है। पूरी गाड़ी चल रही है इसमें, पूरी मैं बिल्कुल धीरे धीरे उतर रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे। एक तो के कांटे से भी बड़े हैं कॉर्नर में। ऐसे रास्ते हमेशा ही खतरनाक होते हैं, जो क्योंकि इधर कोई आता भी नहीं है, अगर फंस गए तो कोई मदद वाला भी नहीं मिलेगा। बाकी इतना नहीं है, तो मैं अपनी एक सीमा तक ही आगे गया हूँ, जहां तक लगा मेरे को कि ठीक है वहां तक चले गए, आगे का क्या भरोसा। और इतना भी हमें कौन सा इधर एक्सप्लोर करना है या कैंपिंग करनी है। अब अपना 101वां दिन है आज तो वैसे भी, और ये लो जी धीरे धीरे करके उतर जाएंगे। ये देखो पीछे मैंने रास्ते बनाए थे इन बर्फ के ऊपर से चल चल के, थोड़ी चौड़ी कर दी इस रोड को मैंने आज, क्योंकि 4x4 गाड़ियों से सड़कें खुल जाती है अक्सर। ये आगे एक ब्रिज जाएगा, ब्रिज के बाद थोड़ा सा खतरनाक है, थोड़ा सा पॉइंट खतरनाक आएगा, उसके अलावा कोई नहीं। बाकी ऊपर भी एक ब्रिज है, वो रास्ता शायद आगे जंगलों की तरफ जा रहा है। ये बात थार है ब्रो, थार है। नए रास्ते बना देती है। चलो यार, अब यहाँ से जस्ट नीचे उतरना है, बस एक लास्ट है हमारा ये पेच, इससे उतर जाता हूँ बस, इसके अलावा बस उतरना है, फिर आगे ब्रिज आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। गाड़ी का मैंने वो कर दिया, हिल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर दिया, ऑटो ब्रेकिंग लेती रहेगी गाड़ी, जहाँ खतरा सा लगता है ना खुद ही गाड़ी फास्ट नहीं होती है, ब्रेक लेती रहती है, ये फायदा होता है इसका। ये क्या पड़ा है, बर्फ का टुटका सा का पत्थर है। आगे चंद्रभागा नदी है भाई जो सामने की साइड में, और ये आ गया ब्रिज, बस इतना ही था। चलो अभी हटा देते हैं 4x4, ये इसलिए लगाया था को मैंने थोड़ा सा कि यार थोड़ा रिस्क ना ले रहे कुछ, थोड़ी बहुत भी। गाड़ी क्या है कि सड़क पतली थी, चलो भाई यहाँ 4x4 हटा देते हैं। चलो हट गया, चलो भाई अब चलते हैं वापस अपने घर की ओर। भी ब्रिज भी अपने आप में एक चुनौती है भाई। ना भाई ना भाई ना भाई, थोड़ी बैक करनी पड़ेगी, गाड़ी को सीधा करके लाना पड़ेगा। ये ब्रिज भी क्या छोटा बहुत है भाई, छोटी छोटी सी ब्रिज है, पतला है यार। ओहो पीछे रास्ता तो है ना, है इस बार ट्राई करते हैं। चलो आए हैं तो जाएंगे भी यार, पूरा ये लो अब निकलेगी इस बार। ब्रिज पे एक बार थोड़ा सा फील आता है, लेकिन ठीक है निकल गए भाई, हो गया एडवेंचर। ओ फाइनली देखो जी, ये रास्ते इतने ब्यूटीफुल रास्ते जिनको पार करते हुए मैं आगे जा रहा हूँ। स्नो ड्राइव के मजे तो रहेंगे, टनल पार ऐसी कोई जगह नहीं आएगी जहाँ स्नो ना दिखे। अरे भाई क्या हो गया हमारे लेंस को। हाँ जी
ये कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनको पार करते हुए जा रहा हूँ भाई। मेन रोड पे आ गए फाइनली। एंड बहुत सी जगहों पे पत्थर वाले पहाड़ आ रहे हैं, मतलब सॉरी फिसलन वाले से पहाड़ आ रहे हैं जिनसे पत्थर गिर रहे थे पीछे। तो मैंने वहां पे व्लॉग नहीं किया, वहां सिर्फ मैंने गाड़ी भगाई। कुछ पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो ये पहले ऊपर भी देख लो फिर भगाओ। ऐसे कई बार बड़ा आ जाए ना तो वो रिस्की हो जाता है। अरे कोई गांव में मेडिकल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं जी। अब छोटे छोटे से गांव आते हैं, इन एरियाज में ना फैसिलिटी नहीं है यार। मेरे को ये देखा उदयपुर तक में मेडिकल नहीं है, बंद पड़े हैं सब कुछ। पता नहीं इन लोगों को कोई इमरजेंसी हो ये कैसे मैनेज करते हैं। या तो पहले से स्टॉक बना के रखते होंगे, या कोई काम पड़े तो कैलोंग जाओ हैं। इसके अलावा तो अब क्या। चलो बाकी जो भी है ठीक है यार, ये भी एक दुनिया है। यहाँ बीमारी कम होगी है, नीचे के एरिया में फिर भी बीमारी ज्यादा है, यहाँ फिर भी कम है, सुकून है इन एरियाज में। दिस एरिया कॉल्ड लाहौल एंड स्पीति, सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, उसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस टाइम। यार इस गांव में एक कॉफी पी थी मैंने एक दिन, उस दिन तो वो रेस्टोरेंट बंद था, और बाकी 90% चांसेस तो आज भी लग रहे हैं कि बंद है। 10% दिल कह रहा है कि क्या पता खुला हो। अगर वो रेस्टोरेंट खुला मिले तो भाई मजा आ जाए, सच में कह रहा हूँ, सच में। 2 कप कॉफी पक्की है मेरी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो खुला नहीं होगा। फिर भी देखते हैं, लेट्स सी। देखो दुकानें सब बंद पड़े हैं भाई, कुछ भी खुला नहीं। अरे भाई हमारी इतनी किस्मत खराब है, बंद पड़ा है, कुछ नहीं खुला हुआ। पूरे गांव पैक हुए पड़े हैं। ये विंटर का टाइम कितना गंदा होता है यार, कुछ नहीं मिलता खाने पीने को। जो आप सोचते हो ना कि यहाँ मिलेगा, ये वाला आदमी नहीं दिखते यार। पूरे गांव में एक आदमी दिखा है बड़ी मुश्किल से। अरे भाई यहाँ तो एक जूतों की दुकान खुली हुई है, वो भी स्पेशल शू स्टोर, और कुछ भी नहीं खुला हुआ। ये तो इनका क्रिकेट जाते हुए भी चल रहा था, अब आए हैं तो भी चल रहा है। इनका क्रिकेट तो चलता ही रहता है। चलो बढ़िया यार, ऐसे ही जिंदगी के रंग देखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ओए यार ये जगह तो इतनी कमाल लग रही है। इट्स लुक लाइक ड्रीमी लैंड। जो अपने ड्रीम होते हैं ना बचपन में, हम सोचते हैं यार कभी ऐसी जगहों पे मैं जाऊंगा क्या। बचपन से ड्रीम पैदा होते हैं। पता है आप क्या करोगे, फ्यूचर आपका डिसाइड आपका बचपन करता है। पता है बहुत हद तक, बहुत, मैं नहीं कहूंगा 100%, लेकिन बहुत हद तक आप बचपन की जो आपकी मेमोरीज होगी ना, वो चीजें ना बड़ी लगती है यार ऐसे ना। मतलब अब देखो ना, मैं ना भाई द्रास में गया था, वहां मैं एक गली से निकला था, वो वाला एरिया काफी हद तक ऐसा था, लेकिन उसमें बर्फ का लेवल और ज्यादा था। वो तो और ज्यादा शानदार जगह थी। वैसे द्रास का एरिया, कश्मीर का एरिया, वो थोड़ा ज्यादा सुंदर हो जाता है, बट कश्मीर से ज्यादा मेरे को द्रास पसंद आया यार। द्रास लिटरली मुझे काफी पसंद आया, और ये एरिया भी काफी अच्छा है। देखो आप कितना प्यारा लग रहा है। वैसे ये रोड भी तो आगे चल के कश्मीर की ओर ही जा रही है। ये भी काफी अच्छी जगह है। यहाँ रास्ते बनाए गए हैं नीचे जाने के लिए, और सामने वो देखो छोटा सा, वो देखो उस पीक पर वो थोड़ा सन पड़ रहा है ना, बड़ा बढ़िया लग रहा है। इस लुक लाइक गोल्डन कलर का जो इस पे इफेक्ट आ रहा है ना भाई, कमाल का सैचुरेशन दे रहा है। ऐसी सैचुरेशन जिंदगी में चाहिए मेरे को, बस इतनी सी। एंड सबकी जिंदगी में होनी चाहिए ऐसी सैचुरेशन। एंड ये जगह देखो क्या कमाल लग रही है यार। ओए होए होए होए, इसका तो कोई जवाब नहीं है। इस फ्रेम में देखो बीच में चल रही है रोड, लेफ्ट साइड में कुछ ऐसे पहाड़, और राइट साइड में देखो वैली में नदी का व्यू तो देखो जरा। इस साइलेंस में नदी भी बह रही है भाई। इस जगह में थोड़ी सी आपको एक आवाज सुनेगी, वो है ये नीचे वैली। और पीछे एक बोर्ड निकला है। जब मैं पढ़ता था ना स्कूल में, तो ऐसी बातें बोली जाती थी कि निर्मल पंचायत है ये पंचायत है, और यहाँ लिखा हुआ है ऐसा कि निर्मल पंचायत है, जो भी आगे गांव आ रहा है। अब मैंने गांव का नाम नहीं पढ़ा, और ये ऐसे ब्यूटीफुल से पॉइंट्स आते रहेंगे, ब्यूटीफुल सी चीजें आती रहेगी। यार क्या सही व्यू है यार, क्या सही व्यू है। कानवान मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है यार, बहुत अमेजिंग जगह है ये। आप लोग एक बार जरूर आया करो, ऐसी जगह को घूमा करो। अपने प्रियजनों के साथ घूमो, अपने माँ बाप के साथ घूमो, अपनी बीवी बच्चों के साथ घूमो, जो भी आपके जिनके साथ आप घूमना चाहते हो, अपनी दोस्तों के साथ घूमो। भाई मैं अभी उतर रहा हूँ नीचे की ओर, तांडी आने वाला है, और ये जो उदयपुर वाला कट है ये इस कट पे पहुंचने वाला है। यहाँ से थोड़ा सा पानी का स्टॉक तो ले ही लूंगा गाड़ी में, कोई इमरजेंसी में ना यार कहीं कैंप पे मारना पड़े, थोड़ा सा पानी तो होना चाहिए। और ये 2-3 पॉइंट है जहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं भाई। खूबसूरत वैली लग रही है ये। लाहौल वैली में हूँ जी मैं इस टाइम, और नीचे आ रहा है एक खूबसूरत सा संगम शायद, जिसका नाम है तांडी। तांडी में नीचे 2 नदियों का संगम होता है, चंद्रभागा का। अभी मैं भागा नदी के किनारे चल रहा हूँ, और उस तरफ संगम के बाद चंद्रा के किनारे चलूंगा। तो ये है तांडी। यहाँ मार्केट बना हुआ तो है, लेकिन अब विंटर में कुछ नहीं मिलता भाई, सब कुछ बंद रहता है। मैंने आपको बताया ये विंटर टाइम है भाई, फरवरी का महीना चल रहा है। फरवरी में क्या चाहोगे आप, यहाँ पे क्या मिले भाई। इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पे,
सब मेरे को लग रहा है ट्रैवल करने वाले ही हैं, टूरिस्ट लोग हैं। जब आप कुछ दिनों बाद आओगे ना, ये सारों में रौनक होगी। यहाँ ट्रक्स खड़े होंगे, बाइकर्स खड़े होंगे, गाड़ी वाले खड़े होंगे, शूट करने वाले, क्योंकि सबको, किसी को लद्दाख जाना होगा, किसी को लाहौल ही घूमना होगा, किसी को कोई मंजिल होगी, किसी का कोई ठिकाना होगा। लेकिन वही है कि अब विंटर में सब कुछ रहता है जी बंद। और नीचे है चंद्रा और भागा का संगम, जो मेरे राइट में देखने को मिल रहा है। और इस एरिया में कुछ ज्यादा ही बर्फ है। चलो जी, यहाँ से अब आगे चढ़ते हैं ऊपर की ओर। आगे मेरे को रुकना है एक गांव में। अभी क्या है, जहां तक मुझे लगता है ना, कि ये 2 पॉइंट क्रॉस करने के बाद स्लाइड वाला पहाड़ आते हैं। वहां बहुत ज्यादा स्लाइड होता है, बहुत ज्यादा स्लाइड होता है उस एरिया में। पंप है, पंप तो एक्टिव है, पंप से आप तेल डलवा सकते हो। लेकिन डीजल अभी रात में तो शायद ही मिले, लेकिन हाँ पेट्रोल तो मिल जाएगा। मेरे को तो नीड नहीं है, मैं तो मनाली जाके डलवा लूंगा। तब तक खड़ी है मेरी गाड़ी आराम से लाहौल में। ऊपर एक वो है गांव जहां मैं रुकूंगा। अब हो सकता है कि मैं 2 दिन रुक जाऊं उस जगह पे, क्योंकि अब मेरे को कोई लोड नहीं है। यहीं 2 दिन मेरे को मस्ती मारनी है, खूब सारा शूट करना है आप लोगों के लिए, ताकि आप नई नई वीडियोस देखते रहो। तो देखो यहाँ पे अभी लॉन्च आ रखा है दोस्तों। ये कोई जिस दिन मैं गया था तब तो नहीं था, अभी आया लगता है विलोंच। ऐसे विलोंच भी आ जाते हैं। चलो इसके लिए रास्ता बना दिया, चलो सिंगल वे ठीक है। लेकिन समटाइम्स यहाँ पे ये तांडी वाला एरिया ना, यहाँ थोड़ा देख के चलना पड़ता है। यहाँ विलोंच भी आते हैं, पत्थर बहुत गिरते हैं इन एरियाज में। और राइट साइड में मेरे चंद्रा नदी है। ओ भाई, यहाँ भी अभी लॉन्च आ रखा है। ये देखो यहाँ पे भी भाई बहुत सी जगहों पे अभी लॉन्च आया है यार। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ऐसे एरिया में ना। मतलब आप इधर आओ, थोड़ा देख के आया करो। बस वो ये कि थोड़ी चीजों को देखो, ऊपर देख के चलो। बाकी कोई रिस्क नहीं है। रिस्क तो सिर्फ पत्थर गिरने की है। नेचुरल डिजास्टर से बचो बस, और कुछ नहीं। बाकी कोई इशू नहीं है। इससे जस्ट आगे के जो पहाड़ है ना, जो सूख के आएंगे, वहां भाई इतने पत्थर गिरते हैं। पीछे की साइड में बहुत गिरे पड़े हैं, बड़े पत्थर आ रहे हैं। और ये देखो ये आ रखे, ये वाला पत्थर तो कितना बड़ा आ रखा है भाई। इतना बड़ा पत्थर, मतलब मत ही पूछो। यहाँ तो अपन तो सेफली निकल रहे हैं यहाँ से, भगा के अपनी गाड़ी को। ओ भाई साहब, चलो थोड़ी गाड़ी धुल गई। शीशे पे मेरे को पानी मारना था, ये मेरा स्टाइल है मारने का। ये लो भाई, बहुत सी जगहों पे पानी है। ये जमने लग जाता है यार थोड़ा सा। गाड़ी नीचे से धुल जाएगी सारी, ठीक है। यहाँ ज्यादा गंदा नहीं है भाई, लेकिन यहाँ पे पत्थर बहुत आते हैं यार इन एरियाज में। एक पॉइंट आएगा, मैं आपको लाइव पत्थर गिरते दिखाऊंगा। वहां लाइव गिरते गिरते हैं, सडन गिरता रहता है, गिरता ही रहता है। मतलब मान के चलो कि मैं जिस दिन गया था ना, उस दिन भी वीडियो में गिरे थे। और अब भी पक्का वहां तो कुछ ना कुछ गिर ही रहा होगा। वो इतना बुरबुरा सा पहाड़ है, वहां छोटे छोटे आते रहते हैं कंकड़ से। आने ही वाला है वो भाई। यहाँ भी बहुत मोटे मोटे पत्थर आए हुए हैं। ये है भाई, ये है लाहौल एंड स्पीति का एरिया। आने वाला है वो थिरकने वाला सा पहाड़ जिसको मैं। ओ भाई, यहाँ भी बहुत आए पड़े हैं यार। देखो कितने आ रखे हैं इधर भी। ये ओ भाई साहब, काफी पत्थर है इधर। बिल्कुल सूखे सूखे से पहाड़ है ना, इनमें से गिरता रहता है। ये ठिकाना आ गया, गाड़ी दबाते हैं कहीं ना कहीं। तो सब जगह 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 है। देखो जी, मैं आ गया हूँ रूम पे। एंड मैं हूँ लाहौल में अपने दोस्त के होम स्टे में, ठीक है। यहाँ बस कुछ नहीं, रेस्ट करना है 2 दिन आराम से। उसके बाद चलेंगे धीरे धीरे घर की तरफ। एंड होली भी आ रही है, होली की भी तैयारी करनी। कहाँ चले होली में, कमेंट करके बताना।